अभी अभी नासा की तरफ से इस वक्त की सबसे बड़ी अपडेट निकलकर सामने आया कि सुनीता विलियम्स को अंतरिक्ष में क्या मरने के लिए छोड़ देगा अमेरिका। बहुत ध्यान से सुनिए इस खबर को दोस्तों, क्योंकि यह खबर भारत की एक ऐसी बेटी की है, उस सुनीता विलियम्स की है जिसके पास 322 दिनों का स्पेस में समय बिताने का एक्सपीरियंस है। उस एस्ट्रोनॉट के लिए जो स्पेसक्राफ्ट की पायलट है और कई मिशन और कई रॉकेट ले जा चुकी है ISS तक, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन तक के, यह वह सुनीता विलियम्स है। दोस्तों, भारत की बेटी, भारत मूल की एस्ट्रोनॉट जिसके पास में 7 स्पेस वॉक करने का क्रेडिट है। स्पेस वॉक का अर्थ जानते हैं आप, यानी स्पेसक्राफ्ट से बाहर निकलकर बीच अंतरिक्ष में पैदल चलना, और वहां पर कोई भी त्रुटि आई है तो अपने स्पेसक्राफ्ट से बाहर निकलकर, स्पेस स्टेशन से बाहर निकलकर एक एक केबल के सहारे लटक कर अंतरिक्ष में जो भी प्रॉब्लम आई है, टेक्निकल त्रुटि, उसे फिक्स करना, ऐसे 7 स्पेस वॉक कर चुकी है भारतीय मूल की सुनीता विलियम्स। एक सुनीता विलियम्स भारत को मिल जाए तो भारत 100 एस्ट्रोनॉट्स को ट्रेन कर सकती है, इतनी काबिलियत है इस महान एस्ट्रोनॉट के पास, और यह फंस चुकी है अंतरिक्ष में। क्या हुआ है, अमेरिका क्या डिसीजन लेगा, क्या सुनीता विलियम्स को बचाया जा सकता है या फिर उनका समय खत्म हो चुका है? दोस्तों, पूरी अपडेट क्या है समझते इस वीडियो में, लेकिन उससे पहले हमारे भारत की बेटी सुनीता विलियम्स के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दे, क्योंकि यह आपके लिए 1-2 सेकंड का काम है जिससे हमारी काफी मदद मिलती है। अगर आप सच्चे देशभक्त हैं तो कमेंट्स में जय हिंद जय भारत जरूर लिख। चलिए दोस्तों, हम अपने टॉपिक पर आते हैं। दरअसल मेन खबर यह है कि नासा के 2 अंतरिक्ष यात्रियों को लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन पहुंचा बोइंग का CST-100 स्टार लाइनर स्पेसक्राफ्ट 15 दिन से अंतरिक्ष में अटका है। भारतीय मूल की अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स और अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री बुच विल्मोर वहां फंसे हैं। नासा का कहना है कि जुलाई की शुरुआत में किसी समय वापसी का लक्ष्य रखा जा सकता है। दोनों 5 जून को स्टार लाइनर के साथ परीक्षण उड़ान के लिए अंतरिक्ष स्टेशन तक गए थे। तय कार्यक्रम के मुताबिक उन्हें स्टार लाइनर के साथ 13 जून को धरती पर लौटना था, लेकिन विमान में गड़बड़ी के कारण उनकी वापसी नहीं हो पाई है। नासा ने बृहस्पतिवार को ऐलान किया कि अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन को 2030 तक बंद करके इसे सुरक्षित तरीके से नष्ट करने के लिए स्पेस एक्स के साथ करार किया गया है। स्पेस एक्स 400 टन वजनी अंतरिक्ष स्टेशन को कक्षा से बाहर करने के लिए एक खास व्हीकल तैयार करेगा। नासा और बोइंग दोनों अंतरिक्ष यात्रियों के ISS पर बिताए जा रहे अतिरिक्त समय का उपयोग थ्रस्टर से संबंधित समस्याओं के आकलन के लिए कर रहे हैं। नासा के मुख्य एरोनॉटिक्स इंजीनियर स्टीवन ही शोरन ने बताया कि स्टार लाइनर की रिएक्शन कंट्रोल थ्रस्टर और प्रोपल्शन प्रणाली में हीलियम लीक जैसी सभी समस्याएं सर्विस मॉड्यूल पर स्थित है। जब चालक दल धरती पर लौटेगा तो सर्विस मॉड्यूल साथ नहीं आएगा, यह वापसी के दौरान वायुमंडल में प्रवेश करने पर जल जाएगा। नासा व बोइंग का दावा है कि स्टार लाइनर फिलहाल अंतरिक्ष स्टेशन के फॉरवर्ड पोर्ट पर डॉक है, वहीं दूसरे हिस्से में स्पेस एक्स का ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट मौजूद है, जिससे दोनों अंतरिक्ष यात्रियों को धरती पर सुरक्षित लाया जाता सकता है। CNN की रिपोर्ट के अनुसार नासा के एक अधिकारी स्टीव स्टिच ने बताया कि अमेरिकी स्पेस एजेंसी स्टार लाइनर मिशन की अवधि 45 दिनों से बढ़ाकर 90 दिन करने पर विचार कर रही है। उन्होंने बताया कि विमान बोइंग स्टार लाइनर की वापसी की कोई निश्चित तारीख अभी तक तय नहीं हुई है। नासा के अधिकारी ने स्टीव स्टिच ने बताया, हम न्यू मेक्सिको में हो रहे एक परीक्षण की समय सीमा पर फोकस किए हुए हैं और फिर हम उसके डेटा की समीक्षा करेंगे। यही सबसे बड़ी चुनौती है जो लैंडिंग की तारीख तय करेगी। रिपोर्ट के मुताबिक न्यू मेक्सिको में बोइंग और नासा परीक्षण कर यह समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर स्टार लाइनर अपनी यात्रा के पहले चरण के दौरान ही क्यों विफल रहे। एक अन्य अधिकारी मार्क नप्पी ने बताया कि इंजीनियर अभी भी स्टार लाइनर की खराब होने के पीछे के कारणों को जानने में जुटे हुए हैं। हालांकि अभी यह स्पष्ट नहीं है कि नासा इस मिशन की अवधि अधिकतम 90 दिनों के लिए बढ़ाएगा या नहीं। स्टीव स्टिच ने बताया कि इस मिशन को कितने दिनों के लिए बढ़ाया जा सकता है, इसके लिए अधिकारियों के यह ध्यान रखना होगा कि स्टार लाइनर की बैटरी लाइफ कितनी बची हुई है। हालांकि उन्होंने
कहा कि अंतरिक्ष स्टेशन पर बैटरिंग उन्हें 90 दिनों के बाद उसी तरह काम करना चाहिए जैसे वे पहले 45 दिनों में काम करेंगे। नासा के 2 अंतरिक्ष यात्री बैरी विल्मोर और सुनीता विलियम्स 14 जून को लौटने वाले थे। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के प्रमुख एस सोमनाथ ने आश्वासन दिया है कि भारतीय मूल की अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स की अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ISS से देरी से वापसी चिंता का विषय नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अंतरिक्ष स्टेशन लोगों के लिए लंबे समय तक रहने के लिए सुरक्षित स्थान है। यह सिर्फ सुनीता विलियम्स या किसी अन्य अंतरिक्ष यात्री की बात नहीं है। किसी स्थान पर फंसे रहना या अटक जाना कोई ऐसी कहानी नहीं है जो इस समय हमारे सामने हो। उन सभी को किसी न किसी दिन वापस आना ही है। पूरा मुद्दा बोइंग स्टार लाइनर नामक एक नए क्रू मॉड्यूल के परीक्षण वहां तक जाने और फिर सुरक्षित वापस आने की क्षमता के बारे में है। ग्राउंड लॉन्च प्रदाताओं के पास उन्हें घर वापस लाने के लिए पर्याप्त क्षमताएं हैं। यह कोई मुद्दा नहीं है। ISS लोगों के लिए लंबे समय तक रहने के लिए एक सुरक्षित स्थान है। नासा के 2 अंतरिक्ष यात्रियों बैरी विल्मोर और सुनीता विलियम्स को 14 जून को वापस लौटना था। हालांकि दोनों के पृथ्वी पर लौटने की कोई तिथि निर्धारित नहीं है, क्योंकि बोइंग के स्टार लाइनर अंतरिक्ष यान में कुछ यांत्रिक समस्याओं के कारण उनकी वापसी में कई बार देरी हो चुकी है। सोमनाथ ने इस बात पर जोर दिया कि अंतरिक्ष यात्रियों की वापसी के बारे में चिंता करने के बजाय नए क्रू मॉड्यूल के परीक्षण और अंतरिक्ष में जाने की उसकी क्षमता पर विचार किया जाना चाहिए। उन्होंने विलियम्स की नए अंतरिक्ष यान की पहली उड़ान पर यात्रा करने के साहस के लिए भी प्रशंसा की। उन्होंने कहा, हम सभी को उन पर गर्व है। उनके नाम कई मिशन है। नए अंतरिक्ष यान की पहली उड़ान पर यात्रा करना एक साहसी बात है। वह खुद डिजाइन टीम का हिस्सा है और उन्होंने अपने अनुभव से इनपुट का इस्तेमाल किया है। दोस्तों, बस इतना ही। दोस्तों, ना के वैज्ञानिकों की मेहनत के लिए वीडियो को एक लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर करें ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके। और दोस्तों, मेरे वीडियो को देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ऑल पर सिलेक्ट करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं किसी और नॉलेजेबल वीडियो के साथ। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री खाटू श्याम जी।